बेटा जाओ, बाजार से टमाटर और आलू ले लेना। आज रात के लिए सब्जी कुछ नहीं है। अब किसानी में भी ज़्यादा फायदा नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है कि कुछ समझ नहीं आता। क्या पापा, आप भी जब देखो पैसा नहीं है। मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं गाँव वाले शामू के ठेले पर नूडल्स और चाउमीन खाऊंगा। आप रोज कहते हो आज नहीं कल, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो चाहिए। बेटा तू धीरे धीरे बहुत जिद करने लगा है। ले बेटा, 50 रुपए है, बाजार जा, अगर कुछ बचेगा तो उसमें से तू नूडल खा लेना। घर में पैसे मेरी है, देख रहा है फिर भी। मोहन खुशी खुशी पैसे लेकर चल देता है। चलो, आज माँ ने पैसे दिए हैं, आज चाउमीन और नूडल खाऊंगा। यही सोचते सोचते मोहन बाजार पहुंच जाता है। देखता है कि ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी है। वो पहले सब्जी लेने पहुंच जाता है। सब्जी वाले के पास जाता है और बोलता है, काका, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। बाकी जो पैसा बचे उसे वापस कर दीजिए। अरे हाँ, कर रहा हूँ मोहन, बहुत जल्दी में लग रहे हो। कहीं जाना है क्या? रुको थोड़ा सब्र करो भाई, दे रहा हूँ। लो, तुम्हारे पूरे 30 रुपए हुए हैं। तुम्हारा 20 रुपए बच रहा है, और कुछ दे दूं? नहीं काका, इतनी महंगी सब्जी, सोचा था कि शामू ठेले वाले के यहाँ चाउमीन और नूडल्स खाऊंगा, पर लगता है पैसे ही नहीं बचेंगे। मोहन थोड़ा उदास होकर किराना के दुकान की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसे नहीं बचेंगे, इसीलिए थोड़ा हैरान होता है। चाचा, मुझे 1 किलो आटा दे दो। देखो शामू के यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। अब बाहर का खाना लोग कितना पसंद करने लगे हैं। क्यों मोहन, इस समय खूब चाउमीन नूडल की तारीफ कर रहे हो? अब के लोग यही खाना पसंद करते हैं बेटा। हाँ, तो तुम्हें 1 किलो आटा की और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप आटा तौल दीजिए चाचा, और कुछ लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। रामलाल मोहन को 1 किलो आटा और 5 रुपये वापस करता है। मोहन पैसे लेकर ठेले वाले के पास जाता है। अरे चाचा सुनो, मुझे भी 5 रुपए की चाउमीन दे दो। बहुत दिन से खाने के लिए सोच रहा था, आज जाकर पैसे मिले हैं। क्यों मोहन, इससे पहले तुम कभी चाउमीन नहीं खाए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं है कि इतने महंगाई में 5 रुपए की चाउमीन कहाँ मिलती है? चलो भागो, 5 रुपए लेकर चले आते हैं। इनको चाउमीन चाहिए। 50 रुपए की फुल प्लेट और 25 रुपए की हाफ प्लेट। 5 रुपए में तुम्हें यही झूठे प्लेट चाटने को मिलेंगे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं गरीब, इनको 5 रुपए में चाउमीन चाहिए। चलो भागो, यहां से समय बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। वहां बैठे सभी लोग मोहन पे हंसते हैं और कुछ लोग उसे भला बुरा भी कहते हैं, पर मोहन बहुत ही समझदार था। वो उन लोगों को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रह जाता है। अरे देखो, तो इनके माँ बाप को समझना चाहिए कि कम से कम बच्चों को 100-200 रुपए दे के भेजे खाने के लिए। ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं। इन गरीबों को भी कुछ कहो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन बेचारा उदास मन करके अपने घर की ओर चल देता है। उसे आज बहुत बुरा लगता है। मोहन 10वीं तक पढ़ाई करके छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे आगे पढ़ा सके। मोहन अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ आंगन में बैठी होती है और उसके पिता बाहर खाट पर। अरे माँ, तुझे पैसे नहीं देने थे तो ना देती, मगर ये क्यों कहा कि जो पैसे बचे तो उससे तू चाउमीन खा लेना। आज मैं शामू के यहाँ 5 रुपए की चाउमीन लेने गया तो वहां पर मेरा कितना मजाक उड़ाया गया। उसके ठेले पर इतनी भीड़ थी, सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब लोग हैं। हम चाहे जहाँ भी जाए हमारा मजाक उड़ाया ही जाता है, क्योंकि अमीर लोग हम गरीबों का मजाक उड़ाने में कसर ही कहाँ छोड़ते हैं। उनको तो बस एक रास्ता चाहिए, अगर मौका मिल गया तो खूब गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। हो गया बेटा, इसे दिल पर मत ले, अब तो हमारी आदत सी हो गई है। क्यों ना लूं माँ, मुझे आज चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम अब घर पर ही बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। आज मुझे चाउमीन खाना है। बस इतनी गरीबी है कि जो मन करे खाने को पैसे के वजह से मन मरना पड़ता है। आजकल सब पैसा है। मोहन को अब समझ आ गया था कि अब आदमी की वैल्यू नहीं है, अब सब पैसा है। पैसा है तो इज्जत है। मोहन की इतना जिद देखकर मोहन के पिता भोलाराम मोहन को शांत बना देते हुए बोलते हैं, बेटा ये सब बाहर की चीज नुकसान करती है, जो मजा घर के खाने में है वो मजा चाउमीन नूडल में कहा। आज बढ़िया आलू का पराठा बनेगा, बढ़िया खाना। ये सब बाहर का खाना नुकसान करता है बेटा। मोहन शांत हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है।
पर मोहन को श्यामू के ठेले वाली बात नहीं भूलती और उसे रह रहकर परेशान कर रही थी। तभी मोहन का दोस्त गांव के बड़े सेठ सोमनाथ का बेटा आता है। मोहन चलो घूमने चलते हैं, चलो हमारे घर, हमारे पापा भी शहर गए हुए हैं। चलो वहीं पे वीडियो गेम चलाएंगे, दोनों लोग साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। वैसे यहाँ बेकार बैठे हो। क्यों माँ, मैं राहुल के साथ उसके घर चला जाने आया है। बोल रहा है अभी 1 घंटे में आ जाऊंगा। चलो राहुल। अपने पापा के साथ काम पर चला जा पा। अकेले काम करते करते थक जाते हैं। अब उम्र ज्यादा हो जाने से पहले जैसे काम नहीं कर पाते हैं। बेटा कुछ काम में भी मन लगाया कर, अब बड़ा हो गया है। अरे माँ, जब देखो तब तुम्हें काम ही सूझता है। कहीं घूमने भी ना जाऊं, राहुल के घर से आऊंगा तो फिर चला जाऊंगा। जब देखो तब काम बताती रहती हो। आ जाऊंगा ना। राहुल और मोहन दोनों साथ में निकल देते हैं। राहुल का घर बाजार में था, इसलिए वो लोग बाजार से होकर जाते हैं। रास्ते में कुछ नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। मोहन चलो नूडल खाकर चलते हैं, यहाँ नूडल बहुत अच्छा मिलता है। अब यही रास्ते में मिल गया तो खाते चले। वैसे भी तुम लोग इतने गरीब हो कि कभी खाते तो होगे नहीं, तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना ही बहुत है। मोहन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप श्यामू के ठेले पर जाकर दोनों लोग नूडल खाते हैं। नूडल खाते खाते मोहन के दिमाग कुछ आइडिया आता है। इस श्यामू के दुकान पर लोगों की कितनी भीड़ होती है, जबकि इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। फिर भी लोग चाउमीन और नूडल कितना पसंद करते हैं। मुझे भी ये काम सीखना चाहिए। शामू भाई जल्दी से 1 प्लेट चाउमीन लगा दो, बहुत तेज से भूख लगी है, थोड़ा जल्दी करना। अरे सब लोग जल्दी में ही रहते हो, किसको किसको दू ज्यादा जल्दी हो तो कहीं और जाकर खा लो, हमारा जब मन होगा तब देंगे। बैठो, देखो कितने सारे लोग लाइन में खड़े हैं। ग्राहक बेचारे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप नाश्ता करते और निकल देते। अब मोहन वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्यों ना हम भी चाउमीन और नूडल का ठेला लगाए। श्यामू 50 रुपए में दे रहा है, हम 40 में ही फुल प्लेट देंगे। पर मुझे तो चाउमीन और नूडल बनाना भी नहीं आता है। चलो श्यामू चाचा से काम मांगता हूँ। चाचा जी, क्या आपके यहाँ कुछ काम खाली है? आप मुझे काम पर रख लीजिए। वैसे भी मुझे एक आदमी की जरूरत थी, क्योंकि मैं अकेले परेशान हो जाता हूँ। अच्छा, ये काम मांगने आया है, इसको रख लेता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर मैं तुम्हें दिन के सिर्फ 50 रुपए ही दूंगा। तुम्हें लोगों के झूठे बर्तन साफ करना होगा। पर चाचा, मैं दिन भर बर्तन साफ करूंगा और मुझे सिर्फ 50 रुपये ही दोगे? ये तो 1 प्लेट चाउमीन के बराबर है। मैं सिर्फ दिन के 50 रुपए ही दूंगा। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मोहन बेचारा क्या करता, उससे तो बस बनाना सीखना था, इसीलिए वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह अपने घर जाता है और अपने माँ बाबूजी से बताता है, माँ, मैंने शामू चाचा के यहाँ काम करने के लिए बात कर ली है। उनके ठेले पर बर्तन धोने का काम करूंगा। वो मुझे पूरे दिन के 50 रुपए देंगे। जब मैं चाउमीन और नूडल बनाना सीख लूंगा तब मैं काम छोड़ दूंगा। क्या बेटा, इतने महंगाई में सिर्फ 50 रुपए? तू सिर्फ इतने पैसे के लिए काम पर जाने के लिए तैयार हो गया, वो भी बर्तन धोने के लिए नहीं। तुम्हें ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं रामलाल के यहाँ से थोड़ा कर्ज लेकर धान की खेती करने के लिए सोच रहा हूँ, पर तुम्हें यह छोटा काम नहीं करने दूंगा। बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? वहाँ काम के साथ साथ चाउमीन और नूडल बनाना सीखूंगा और फिर अपने से चाउमीन और नूडल बनाकर बेचूंगा। इसीलिए मैं कल से काम पर जाऊंगा, क्योंकि लोग अब चाउमीन खाना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए मैं बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मोहन दूसरे दिन से श्यामू के ठेले पर काम करने लगता है। जब श्यामू अपने ठेले पर चाउमीन और नूडल बनाता तो मोहन ध्यान से देखता रहता था। अब मोहन का यही रोज का काम हो गया था। मोहन का मकसद था काम को सीखना, जिसे वो लगन के साथ सीखता है। चाचा जी, अब मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत कम पैसा देते हो और काम भी बहुत ज्यादा करवाते हो। इसीलिए अब मैं कहीं और काम करूंगा। इतने महंगाई में 50 रुपए में क्या होगा? नहीं तो आप पैसा बढ़ाइए। हमारे माँ पापा भी मना कर रहे थे। क्यों मोहन, तुम्हें अचानक क्या हो गया? 1 महीने बीत गए, तुम तो कुछ नहीं बोले। अब तुम्हें महंगाई समझ में आ रही है? तुम्हें 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मिलेगा। काम करना है तो करो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। अब मोहन श्यामू के यहाँ से काम छोड़ देता है,
क्योंकि उसने जिस काम के लिए उसके ठेले पर काम किया इतने दिन, वो काम तो उसका पूरा हो गया था। अब मोहन को लगा कि मैं काम सीख गया हूँ, तो काम छोड़ दिया। बाबा, मैं शामू के यहाँ काम छोड़ दिया। अब मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं काम सीख गया हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उनसे एक ठेला बनवा लेता हूँ और उसी में चाउमीन और नूडल बेचूंगा। मोहन श्यामू बहुत दिन से चाउमीन का ठेला लगा रहा है। उसके पास पूरे गांव के ग्राहक हैं। तुमसे कौन चाउमीन लेगा बेटा? तुम ये काम कर पाओगे ना? मोहन, चलो भगवान का नाम लेकर काम शुरू करो, देखो क्या होता है। अब मोहन भी चाउमीन का ठेला लगाने लगता है। मोहन जो पैसा शामू के ठेले पर कमाया था और कुछ पैसा उसके पापा का लगा के अपना धंधा शुरू करता है। वो भी बाजार में अपनी दुकान लगाता है। आज बाजार में नया चाउमीन का ठेला लगा है। चलो रमेश, देखते हैं कैसा चाउमीन बनाता। गौप कुछ लोग बोल रहे थे कि वो 40 रुपए ने फुल प्लेट चाउमीन देता है। अब धीरे धीरे मोहन का धंधा चल पड़ता है। मोहन के ठेले में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि मोहन भी शामू की तरह ही चाउमीन बनाता था। इसलिए लोग मोहन के चाउमीन को भी पसंद करने लगे। तभी ऐसे ही एक दिन शामू मोहन से आकर बोलता है, क्यों मोहन, तुमने जिस थाली में खाया उसी छेद किया। मैं नहीं जानता था कि तू मेरे पास रुककर इतना बड़ा धोखा करेगा, पर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। मैं थोड़ा घमंड में आ गया था। मुझे लगा मुझसे अच्छा कोई बना नहीं पाएगा, इसीलिए मैं ग्राहकों के साथ बुरा बर्ताव करता था। मुझे लगता था कि ये लोग मेरा ठेला छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, पर मुझे समझ में आ गया, धंधा करने के लिए व्यवहार अच्छा होना जरूरी है, जैसे कि तुम्हारा है। मोहन के पिता सेठ जी का कर्जा भी पूरा चुका देते हैं और परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब मोहन का दिन बदल चुका था, उसका धंधा भी अच्छा चलने लगा था। श्यामू भी अब सुधर गया था, अब किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता था। मोहन के माता पिता भी मोहन के ऊपर बहुत खुश होते हैं, पर मोहन कम उम्र में ही सफलता को हासिल कर लेता है। वह पढ़ा लिखा होने के बाद भी किसी काम को छोटा नहीं समझता था, तब जाकर के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। सब गांव वाले भी मोहन की खूब तारीफ करते हैं, इसीलिए कहते हैं हमें किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मोहन के सपने पूरे हो जाते हैं। बड़ा घर, घर में खाने पीने का सामान, अब सब मोहन के पास सब कुछ होता। जो लोग मोहन पर हंसते थे, अब वही लोग तारीफ कर रहे थे। इसीलिए हमें किसी का नहीं सुनना चाहिए, लोग समय के साथ बदल जाते हैं। अब मोहन की चर्चा पूरे गांव में थी। मोहन ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।